गुड आफ्टरनून बच्चों, मैंने लिंक आपको भेजा हुआ है चंडालिका के टेक्स्ट का। चंडालिका के टेक्स्ट का वो लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ओपन करें और हम चंडालिका का टेक्स्ट पढ़ेंगे। चंडालिका के टेक्स्ट पे आइए बच्चों। अगर आपको मिल गया तो कंफर्म करो। आप बताइए, आप लोगों को मिल गया इसका टेक्स्ट? यस सर। ठीक है। सबसे पहला पेज बच्चों, इसमें ड्रामा के बारे में दिया गया है, कॉमेडी और ट्रेजेडी का जिक्र किया गया है। इसको अभी के लिए हम स्किप करेंगे, सीधे टेक्स्ट पे आएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो लेट कमर बच्चे हैं, चंडालिका के टेक्स्ट का मैंने स्नैपशॉट भी डाले हुए हैं वैसे, और लिंक भी डाला हुआ। आप लिंक खोल लो, क्रम से खुल जाएगा। सबसे पहला पेज बच्चों, इस लिंक में आपके सामने ओपन होगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें जैसा मैंने बताया आपको कि ड्रामा क्या होता है ये बताया गया है, डेफिनेशन दी गई है। अगले पैराग्राफ में ड्रामा का जितने भी विभेद होते हैं ड्रामा के, जैसे मेनली ट्रेजेडी और कॉमेडी होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और उसके बारे में फिर से ड्रामा का एक वाइडर इम्प्लीकेशन, इसमें फिल्म्स भी आ जाती हैं, रेडियो टेलीविज़न सब कुछ इसमें आ जाता है, ये बताया गया है। आखिर में आइए, इस पेज को स्किप करते हुए आगे बढ़िए। चंडालिका जहाँ लिखा हुआ है दूसरे पेज पे, यहाँ पे आइए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लिंक ना मिला हो? ठीक है, हम पढ़ते हैं चंडालिका। रविंद्रनाथ टैगोर जी की फ़ोटो दी गई है। 1861 टू 1941, 1861 में इनका जन्म हुआ, 1941 में इनकी मृत्यु हुई। महान भारतीय संगीतकार और साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने ही इसे लिखा है और बंगाली में लिखे हुए इनके इस प्ले को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए ड्रामेटिस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे, उपन्यासकार थे, लघु कथा लेखक थे और एक नाटककार थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1931। उनको साहित्य के लिए
1931 में नोबेल प्राइज दिया गया था। टैगोर्स इंटरेस्ट इन ड्रामा वाज फोस्टर्ड वाइल ही वाज ए बॉय। टैगोर को नाटक में रुचि हुई उस समय जबकि अभी वे एक बच्चे ही थे, लड़के ही थे। फॉर हिज फैमिली इंजॉयड राइटिंग एंड स्टेजिंग प्लेज, क्योंकि उनका परिवार नाटकों को अभिमंत्रित करने और उनका लेखक करने में मशगूल रहता था। द म्यूजिक इन हिज प्लेज इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट द डेलिकेट डिस्प्ले ऑफ इमोशन अराउंड एन आइडिया। उनके नाटकों में संगीत विचार को बाहर रखने में बहुत ही नाजुक भूमिका निभाता है। द सेंट्रल इंटरेस्ट इन हिज प्लेज इज द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। उनके नाटक का जो केंद्रीय इंटरेस्ट होता है, जो केंद्रीय रुचि होती है, वह पात्र का, चरित्र का विकास होता है कि चरित्र कैसे खोल के वो हमारे सामने रखते हैं। यस, ऑफ द ओपनिंग अप ऑफ द सोल टू इनलाइटनमेंट ऑफ सम सॉर्ट। वे आत्मा को इस प्रकार से खोल के हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि हमें एक प्रकार का दिव्य ज्ञान सा प्राप्त होता है। इनलाइटनमेंट कहते हैं बच्चों दिव्य ज्ञान की प्राप्ति को। ऑफ सम सॉर्ट एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है और परीक्षा में शायद जितना इस नाटक से आएगा दूसरे किसी नाटक से ना आए, तो बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। कुछ नहीं आए बाद में आप पूछ सकते हो। अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है प्ले की, पहले हम इंट्रोडक्शन ही कंप्लीट करेंगे और ये लगभग 3 पेज तक जाती है। इंट्रोडक्शन। दिस शॉर्ट ड्रामा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लेजेंड। ये लघु नाटक आधारित है, नीचे जो कहानी दी गई है जो कि एक बुद्ध भिक्षु से संबंध रखती है उस पर आधारित है। यानी कि एक कहानी प्रचलित है जो कि एक बौद्ध भिक्षु पर आधारित है और उसी कहानी पर आधारित है यह लघु नाटक। आनंद द फेमस डिसाइपल ऑफ द बुद्धा, जो कि बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर जो बच्चे समाचार पत्र पढ़ते हैं या धार्मिक पुस्तिकाएं पढ़ते हैं, उन्होंने आनंद की कोई कथा अवश्य पढ़ी होगी। आनंद बहुत ही, जैसे नानक जी के सबसे प्रमुख जो शिष्य रहे हैं वो एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। नानक जी के जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं वो एक मोहम्मडन होते थे और उनका नाम अचानक मेरे दिमाग से निकल गया है। बुद्ध के जो सबसे प्रमुख शिष्य होते थे वो आनंद होते थे। आनंद को लेकर बहुत सारी कहानियाँ, इतनी बुद्ध को लेकर जितनी कहानियाँ प्रचलित हैं उतनी ही आप ये मानिए कि आनंद को लेकर कहानियाँ प्रचलित है। तो बहुत बड़े उनके एक वो शिष्य होते थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। आनंद द फेमस डिसाइपल ऑफ द बुद्धा। आनंद जो कि बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य होते थे, वाज वन डे रिटर्निंग फ्रॉम ए विजिट वैन ही फेल्ट थर्स्टी। वे एक दिन किसी यात्रा से लौट रहे थे जबकि उनको प्यास लगी। अप्रोचिंग ए वेल ऑन द वे, वे रास्ते में एक कुएं पर गए। आस्क फॉर वाटर फ्रॉम ए चंडालिका, और उन्होंने एक चांडाल लड़की से पानी देने के लिए कहा। अ गर्ल बिलोंगिंग टू द लोवेस्ट अनटचेबल कास्ट, एक ऐसी कन्या जो कि सबसे निम्न स्तर की अछूत जाति से संबंध रखती थी। द गर्ल गेव हिम वाटर, कन्या ने उसे पानी दिया। एंड फेल इन लव विद द ब्यूटीफुल मॉन्क, और वे इस सुंदर भिक्षु के प्रेम में पड़ गई। अनेबल टू रिस्ट्रेन हरसेल्फ, स्वयं पे नियंत्रण न रख पाते हुए, शी मेड हर मदर हु न्यू द आर्ट ऑफ मैजिक वर्क हर स्पेल ऑन हिम। उसने अपनी माँ को विवश किया, माँ जो कि जादू जानती थी, कि वह आनंद पर अपना जादू करे। द स्पेल प्रूव्ड स्ट्रोंगर देन आनंदास विल, जादू इतना ताकतवर था कि वह आनंद की इच्छा यानी कि आध्यात्मिक इच्छा
तपस्या कह लीजिए, उस पर भारी पड़ा। एंड द स्पेल बाउंड मॉन्क प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट देयर हाउस एट नाइट, और जादू से बंधे हुए इस भिक्षु ने शवम को उन रात्रि के प्रहर में उनके घर पर प्रस्तुत किया। बट किंतु एज ही द गर्ल स्प्रेड द काउच फॉर हिम, जिस समय लड़की ने उसके लिए आसन बिछाया, ही वाज ओवरकम विद शेम एंड रिमोर्स, तो उसके भीतर पश्चाताप की भावना छा गई। एंड प्रेड इनवर्डली टू हिज मास्टर टू सेव हिम, और उसने मन ही मन अपने मालिक से प्रार्थना की कि वह उसकी रक्षा करे। द बुद्धा हर्ड द प्रेयर, बुद्ध ने उसकी प्रार्थना सुनी। एंड ब्रोक द मैजिक स्पेल, और उसने जादू को भंग किया। एंड आनंदा वेंट अवे, और आनंद छुटकर निकल गया। एज प्योर एज केम, उसी पवित्रता के साथ जिस पवित्रता के साथ वह वहाँ आया था। This crude plot of the popular tale, showing how the psychic power of the Buddha saves his devotee from the lust of a Chandal girl, has been transformed by the poet into a psychological drama of intense spiritual conflict. This crude plot of the popular tale, इस लोकप्रिय कथा के इस दुखदाई प्लॉट में, कथानक में, शोविंग हाउ द साइकिक पावर ऑफ द बुद्धा, जो कि ये दिखाता है कि बुद्ध की मानसिक शक्तियाँ किस प्रकार से सेव्स हिज डिवोटी, अपने शिष्य की रक्षा करती हैं, फ्रॉम द लस्ट ऑफ ए चांडाल गर्ल, एक चंडाल कन्या से, हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पोइट इनटू ए साइकोलॉजिकल ड्रामा ऑफ इंटेंस स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, उनको कवि के द्वारा एक अति सघन आध्यात्मिक दबंध के रूप में, दबंध से युक्त मनोवैज्ञानिक नाटक के रूप में पिरो दिया गया है। देखिए, ये थोड़ी फिलोसॉफिकल सी लाइन है, काफ़ी बड़ी हो गई है। साइकोलॉजिकल ड्रामा होता है मनोवैज्ञानिक नाटक, इंटेंस मैंने होता है सघन, स्पिरिचुअल मैंने होता है आध्यात्मिक, और कॉन्फ्लिक्ट मैंने होता है दबंध। इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ ए विकेट गर्ल, यह किसी पापी कन्या की कथा नहीं है। राउस लस्ट बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द मॉन्क, जो कि किसी भिक्षु का सौंदर्य देख के उस पर मोहित हो गई हो। बट ऑफ ए वेरी सेंसिटिव गर्ल, अपितु यह एक बहुत ही भावुक कन्या की कथा है। कंडेम्ड बाय हर बर्थ टू ए डेस्पाइज कास्ट, जिसको जन्म से ही एक निम्न जाति प्राप्त हुई है। Who is suddenly awakened to a consciousness of her full rights as a woman, जो कि एक स्त्री के रूप में अपने सभी अधिकारों के प्रति अचानक ही सचेत हो गई है। बाय द ह्यूमैनिटी ऑफ अ फॉलोअर ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के एक शिष्य की मानवता के कारण। हु एक्सेप्ट्स वाटर फ्रॉम हर हैंड, जो उसके हाथ से पानी स्वीकार करता है। एंड टीचेज हर टू जज हर सेल्फ नॉट बाय द आर्टिफिशियल वैल्यूज, और वह उसको सिखाता है कि स्वयं को तुम कृत्रिम मूल्यों के साथ स्वयं का मूल्यांकन मत करो। दैट सोसाइटी अटैचेस टू द एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, जो कि समाज के द्वारा जन्म रूपी दुर्घटना के साथ जोड़ दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ आप इतने बड़े हो कि समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है। बट बाय हर कैपेसिटी फॉर लव एंड सर्विस, अपितु वह स्वयं का मूल्यांकन करे अपने प्रेम और सेवा के सामर्थ्य के आधार पर। देखिए, आप लोगों के लिए इसमें कुछ बातें ना बड़ी विचित्र लग सकती हैं, मे बी, लेकिन आज से 100, 200, 300 ईयर्स बैक इंडियन सोसाइटी बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम में होती थी बच्चों, और वहाँ पर छुआछूत का बहुत बोलबाला होता था। कुछ जातियों को तथाकथित रूप से उच्च जातियाँ कहा जाता था, और कुछ जातियों को तथाकथित रूप से निम्न जाति मान लिया गया था। अब जो निम्न जातीय लोग थे, उनके हाथों से जो तथाकथित उच्च जातीय लोग थे, वो खाने पीने की वस्तुएं नहीं लेते थे, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं लेते थे, राइट। तो उस प्रसंग में आप इस चीज़ को देखें। लेकिन बुद्ध के जो ये शिष्य हैं आनंद, उन्होंने उस कन्या को कहा कि आप मुझे पानी पिलाएं, और जब उस कन्या ने कहा कि आप मेरे हाथों से पानी पिएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं को अपमानित ना करें, ये कहते हुए कि आप निम्न जाति से संबंध रखती हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, और कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के सर्वथा बराबर होता है, सबके अपने समान अधिकार होते हैं। आदमी समाज ने अगर ये कह दिया कि आप जन्म से निम्न जाति के हो, तो आप इस आधार पर अपना मूल्यांकन ना करें, बल्कि आप समाज की कितनी सेवा करते हो, राइट, इस आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करें। दिस इज अ ग्रेट रिवलेशन फॉर हर, यह उनके लिए
एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन होता है। रेवलेशन कहते हैं छुपी हुई बात का उजागर होना। विसिकोल्स अ न्यू बर्थ, जिसको वह एक नवीन जन्म कहकर पुकारती है। फॉर शी इज वॉश्ड क्लीन ऑफ हर सेल्फ डिग्रेडेशन, क्योंकि वह जिस तरह से शवम को नीचे दर्जे का समझा करती थी, अब उसकी वो भावना धुल जाती है। एंड राइजेज अप अ फ्यूल ह्यूमन बीइंग विद अ राइट टू लव एंड टू गिव, और वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ी हो जाती है जो कि दूसरों से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम स्वीकार करना अपना अधिकार समझता है। एंड सिंस हर आउन सेल्फ इज़ द मोस्ट शी कैन गिव, और चूँकि उसके पास अपना स्वयं का ही आत्म आत्म अनुभूति, या फिर आप कहिए आप इसको कहिए आउन सेल्फ का अभिप्राय वह स्वयं ही होती है, क्योंकि वह स्वयं को ही किसी को दे सकती है इस प्रकार से। एंड सिंस नन इज मोर वर्दी ऑफ द गिफ्ट ऑफ द सरेंडर देन द भिक्षु हु हैज रिडीम्ड, और क्योंकि उनके इस पारितोषिक का उस भिक्षु की अपेक्षा कोई भी दूसरा व्यक्ति अधिक अधिकारी नहीं होता है, उस वह भिक्षु जिसने उसके भीतर एक स्वतंत्रता को जन्म दिया है। रिडीम कहते हैं बंधनों से मुक्ति देना या स्वतंत्रता प्रदान करना। और ऐसी पुरुषिश, या फिर जैसे कि वह स्वयं कहती है, पुट मीन्स यहाँ कहना है, क्रीटेड हर शी यर्न्स टू ऑफर हर सेल्फ टू हिम, जैसा कि वह स्वयं कहती है कि उस साधु ने ही उसकी उत्पत्ति की है, यानी कि एक इंसान अब वह स्वयं को बना हुआ महसूस करती है और उसको इंसान बनाया है उस साधु ने। शी यर्न्स टू ऑफर हरसेल्फ टू हिम, तो उसकी उत्कंठा होती है कि वह स्वयं को उस साधु को प्रस्तुत करे। बट आनंदा डिटैच फ्रॉम ऑल अर्थली केयर्स एंड इमर्स इन हिज इनर सेल्फ, परंतु आनंद जो कि सभी प्रकार की भौतिक सुखों से परे होता है। डिटैच होता है बच्चों दूर होना, ठीक है, वियोगी होना, ठीक है, जो कि सभी प्रकार के भौतिक सुखों से वियोगी होता है। अर्थली केयर्स भौतिक सुख, एंड इमर्स इन हिज इनर सेल्फ, और जो कि अपनी आत्मा में ही डूबा हुआ होता है। इनर सेल्फ आत्मा को कहते हैं, इमर्स होना डूबा हुआ होना। नोज नथिंग ऑफ ऑल दिस, वह इस सब से बिल्कुल भी परिचित नहीं होता। एंड पासिस बाई विदाउट रिकग्नाइजिंग हर, और वह उसके पास से गुजर जाता है उसको बिना पहचाने हुए। एक्सक्यूज मी, कोई ज्वाइन करना चाहता है, लेट मी ट्राई। हाँ जी आशा जी, अभी आपने मनीषा सैनी हैं, आशा हैं। हम चंडालिका का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और लिंक आपके ग्रुप में है, वहाँ ओपन कर लीजिए, दूसरे पेज पे हैं। हाँ जी, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, दूसरा पेज है। शी इज ह्यूमिलिएटेड, वह अपमानित अनुभव करती है। वोंडेड, जख्मी अनुभव करती है। इन हर न्यूली अवेकन्ड सेंसिबिलिटी, अभी अभी जो चेतना उनमें जागृत हुई है उसके आधार पर। एंड डिटरमिन्स टू ड्रैग द मॉन्क फ्रॉम हिज प्राइड ऑफ रिनंसिएशन, और वह ये निश्चय करती है कि वह इस भिक्षु को उसके अहंकार के साथ उसके से ब्रह्मचर्य से खींच के लाएगी। टू द ऑब्जेक्टनेस ऑफ डिजायर फॉर हर, और वह उसको इतना नीचे गिरा देगी कि वह उसके लिए, यानी कि चंडालिका लड़की के लिए इच्छा रखने लगेगा। शी हैज़ लॉस्ट ऑल रिलीजियस स्क्रपल और फियर, उसने सभी धार्मिक मर्यादाओं और भय का त्याग कर दिया है। स्क्रपल कहते हैं बच्चों मर्यादा होता है। फॉर, क्योंकि सी आउट नथिंग टू रिलीजन शेव हर ह्यूमिलिएशन, क्योंकि धर्म ने उसको कुछ भी नहीं दिया था, बस दिया था तो अपमान दिया था। अ रिलीजन दैट इंसल्ट्स इज ए फॉल्स रिलीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये रेफरेंस के लिए भी आ सकता है, याद रखना, इसको आप मार्क कर लेना। ए रिलीजन दैट इंसल्ट्स इज ए फॉल्स रिलीजन, एक धर्म जो व्यक्ति का अपमान करता हो वह एक झूठा धर्म होता है। एवरीवन यूनाइटेड टू मेक मी कन्फर्म टू ए क्रीड, ऐसा लगा मानो समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ गया ताकि मुझे ये
महसूस करा सके, ताकि मुझे विवश कर सके कि मैं मान लूं। कन्फर्म मीन्स मान लेना होता है। टू ए क्रीड, वो धर्म दैट ब्लाइंड्स एंड गैग्स, जो कि आंखें फोड़ देता है, यानी कि जो कि अंधा बना देता है, एंड गैग्स, और जो कि सांसें घोट देता है, मतलब जो बोलने नहीं देता। बट सिंस दैट डे, परंतु उस दिन के बाद से, समथिंग फॉरबिड्स मी टू कन्फर्म एनी लोंगर, कुछ है, कोई दिव्य शक्ति है, समथिंग मीन्स कुछ ना कुछ है, जो मुझे मना करता है कि मैं ये धर्म न मानूं। आई एम अफ्रेड ऑफ नथिंग नाउ, अब मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैं तीसरी बार आपको कह रहा हूँ, आप इनको मार्क करके रखिएगा रेफरेंस के सवाल के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। इस पेज का अंतिम पैराग्राफ है। शी फोर्सेस हर मदर टू एक्साइज हर आर्ट ऑफ मैजिक ऑन आनंदा, वह अपनी माताजी को विवश करती है कि वह अपनी जादू की कला का प्रयोग करें आनंद के ऊपर। शी रेफर्स टू इट एज द प्रीमियल स्पेल, वह इसको प्रीमियल स्पेल कहकर पुकारती है। मीन्स पहले का आदिम युग का जादू, आदिम युग की शक्ति, आप ऐसा कह लो। वह इसको आदिम युग की शक्ति कह के पुकारती है। द स्पेल ऑफ द अर्थ, धरती का जादू, विच इज फार मोर पोटेंट देन द इमेजर साधना ऑफ द मॉन्क्स, जो कि कहीं अधिक शक्तिशाली होता है जब हम इसकी तुलना करते हैं भिक्षुओं की साधना के साथ, जो कि अपरिपक्व होती है। यानी कि भिक्षुओं की अपरिपक्व साधना के मुकाबले में यह जादू कहीं अधिक ताकतवर होता है। पोटेंट होता है ताकतवर होना। द स्पेल ऑफ द अर्थ प्रूव्स इट्स फोर्स, धरती का जादू अपनी ताकत प्रमाणित करता है। एंड आनंद इज ड्रैग्ड टू द डोर, और आनंद घिसटता हुआ, मतलब विवश होकर, उनके दरवाजे तक आ जाता है। हिज फेस डिस्टोर्टेड विद एगनी एंड शेम, उसका चेहरा पीड़ा से और लज्जा से विकृत हुआ पड़ा होता है। डिस्टोर्ट मीन्स विकृत हुआ होना। सीइंग हर रिडीमर, अपने मुक्तिदाता को देखकर। सो नोबल एंड रेस्प्लेंडेंट बिफोर, जो कि पहले इतना श्रेष्ठ और इतना ताजगी भरा लगता था। दस क्रूअली ट्रांसफॉर्म्ड एंड डिग्रेडेड, अब जिसको बहुत ही निर्दयतापूर्ण ढंग से जिसका रूप बदल दिया गया है और जिसको घसीटा गया है या निम्न दर्जे पर ला दिया गया है। शी इज हॉरिफाइड एट द सेल्फिश एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हर डिजायर, तो वह अपनी वासना के स्वार्थी और विनाशकारी स्वभाव को देखकर भयभीत हो जाती है। द हीरो टू whom she yearned to dedicate herself was not this creature, वह नायक जिसकी उसने इच्छा की थी ताकि वह स्वयं को उसको समर्पित कर सके, वह यह प्राणी तो नहीं था। ब्लाइंडेड बाय लस्ट एंड डार्केंड विद शेम, वासना से अंधा होने के कारण और लज्जा के अंधकार में गुम हुआ। बट आनंदा ऑफ द रेडियंट फॉर्म, सुनिए, अब जो आनंद का वर्तमान स्वरूप है, ये पहले हिस्से में बताया गया इस क्लोज के। ब्लाइंडेड बाय लस्ट एंड डार्केंड विद शेम, अब मानो वह वासना से अंधा हो चुका है और मानो अब लज्जा के अंधकार में गुम है। अब वह इस प्रकार से लगता है। अभी तो उसने कामना की थी किस आनंद की? बट आनंद ऑफ द रेडियंट फॉर्म, उस आनंद की जिसका चेहरा उद्दीप्त होता था, भव्य होता था, जिसमें से मानो प्रकाश की किरणें निकलती हों। हु हैड गिवन, नेक्स्ट पेज पे आइए। हु हैड गिवन हर द गिफ्ट ऑफ ए न्यू बर्थ, जिसने उसको एक नवीन जन्म का उपहार दिया था। एंड हैड रिवील्ड हर आर्म ट्रू ह्यूमैनिटी, और उसकी अपनी सच्ची मानवता को उजागर किया था। इन रिमोर्स, पश्चाताप में। सी कर्सेज हर सेल्फ, वह स्वयं को शाप देती है, स्वयं को बुरा भला कहती है। एंड फॉल्स एट हिज फीट, और उसके चरणों में गिर जाती है। बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा याचना करते हुए। द मदर रिवोक्स द स्पेल, माँ जादू तोड़ देती है, मतलब जो जादू उन्होंने कर रखा था उसको उल्टा कर देती है। एंड विलिंगली पेज द प्राइस ऑफ सच रिवोकेशन, और अपनी इच्छा से जादू भंग करने का जुर्माना भी भुगतती है। विच इज डेथ,
जो कि मृत्यु के रूप में होता है। मतलब इस जादू की ये शर्त होती है कि अगर एक बार इसको शुरू कर दिया तो फिर इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। अगर इसको उल्टा करने की कोशिश होएगी तो यह किसी न किसी की जान लेकर मानेगा, विशेषकर जो जादू करने वाला है उसकी। दी चंडालिका इज दस रिडीम्ड फॉर द सेकेंड टाइम। इस प्रकार से चंडालिका को दूसरी बार विमुक्ति प्राप्त होती है। पर्ज ऑफ द प्राइड एंड इगोइज्म। इस बार वह अहंकार से मुक्त होती है। दैट हैड मेड हर फॉरगेट, जिसने उसको विवश कर दिया था विस्मृत करने के लिए। दैट लव डज नॉट क्लेम पोजेशन, कि प्रेम अधिकार नहीं, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि हम सामने वाले पर अधिकार का दावा करें, बट गिव्स फ्रीडम, अपितु प्रेम का अभिप्राय होता है मुक्ति देना, स्वतंत्रता देना। लास्ट जो पैरा है इसका, उस पे आते हैं। चंडालिका इज ए ट्रेजेडी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस ओवर रीचिंग इट्स लिमिट। अगर थीम पे क्वेश्चन आता है बच्चों तो ये लास्ट का पैराग्राफ बहुत अच्छा है, आप जो का तो कर सकते हो। चंडालिका इज ए ट्रेजेडी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। चंडालिका नाम का नाटक एक ऐसी दुखांत नाटिका है ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसमें आत्म चेतना ओवर रीचिंग इस लिमिट, अपनी सीमाएं पार कर जाती है। पुनः सुनिए, चंडालिका एक ऐसा नाटक है, ऐसा दुखद नाटक है जिसमें आत्म चेतना अपनी मर्यादाएं पार कर जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना, अप टू ए पॉइंट, एक सीमा तक, इज नेसेसरी टू सेल्फ डेवलपमेंट, आवश्यक होती है ताकि आत्म विकास किया जा सके। फोर, क्योंकि विदाउट एन अवेयरनेस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वंस आउन रोल, जब तक कि हम अपनी भूमिका के गौरव से परिचित नहीं होंगे, आर फंक्शन, या फिर उसके अपने कार्य के गौरव से परिचित नहीं होंगे, वन कैनॉट गिव वंस बेस्ट टू द वर्ल्ड, तो आदमी संसार को अपना सर्वोत्तम योगदान नहीं दे सकता। विदाउट राइट्स, अधिकारों के बिना, देयर कैन बी नो ऑब्लिगेशंस, कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकते। ऑब्लिगेशंस कर्तव्य को कहते हैं बच्चों। एंड सर्विस एंड वर्चू, कोई सेवा हो नहीं सकती और कोई गुण हो नहीं सकते, कोई पुण्य हो नहीं सकते। वैन फोर्स बिकम मार्क्स ऑफ स्लेवरी, जब इन चीज़ों को ज़बरदस्ती किसी से कराया जाता है, मतलब कर्तव्यों का पालन हो, सेवा हो, या फिर किसी से ज़बरदस्ती पुण्य के कार्य कराए जाएं, वैन फोर्स, जब ये ज़बरदस्ती कराए जाते हैं, बिकम मार्क्स ऑफ स्लेवरी, तो ये दासता के चिन्ह बन जाते हैं। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस, परंतु आत्म चेतना, लाइक गुड वाइन, एक अच्छी मदिरा की भांति, इजली इंटॉक्सिकेट्स, सहज ही नशा कर देती है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द डोज, और यह बहुत मुश्किल होता है कि हम इसको, डोज होता है वैसे एक बार में जितनी मदिरा पी जाए, राइट, और हम इसको नियंत्रित करने में असफल होते हैं, या इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। एंड हैव जस्ट इनफ ऑफ इट, और फिर इसको काफ़ी मात्रा में ले लेते हैं। वैनिटी एंड प्राइड गेट द अपर हैंड, अहंकार, वैनिटी और प्राइड दोनों ही एक चीज़ होते हैं, और दिखावा, गेट द अपर हैंड, ये प्रभावशाली हो जाते हैं। एंड ही हु क्लिंग्स टू हिज राइट्स, और ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकारों से चिपटता है, वेरी ऑफ्टन ट्रांसपासेस ऑन दोज ऑफ अदर्स, वह बहुत जल्दी या बार बार दूसरे के अधिकारों को भंग करता है। दिस इज वट हैपन्ड टू द हीरोइन, यही वो बात है जो हमारी नायिका के साथ हुई। प्रकृति इनर ईगरनेस टू गिव, अपनी अति उत्सुकता में ताकि वह समाज को कुछ दे सके। फोगोट दैट, वह ये भूल गई कि आनंदा नीड नॉट टेक, आनंद को कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हर डिवोशन गुरु सो पैशनेट, उसका समर्पण इतना अधिक तीव्र हो गया, दैट शी कुड नॉट मेक हर सरेंडर विदाउट फर्स्ट पोजेसिंग, कि वह पहले छीनने से पहले स्वयं का समर्पण नहीं कर पाई। येट इट वॉज इनएविटेबल दैट, फिर भी यह अटल बात थी कि इट शुड बी सो, ऐसा होना ही था। फॉर ए न्यू कॉन्शियसनेस, क्योंकि एक नवीन चेतना, आफ्टर एजेस ऑफ सेपरेशन, सदियों के दमन के बाद, इज ओवर पावरिंग,
एक नवीन चेतना आ रही है सदियों की दास्ता के बाद। एंड वन लर्न्स रिस्ट्रेंट ओनली आफ्टर सफरिंग। और व्यक्ति केवल दुख उठाने के बाद ही ऐसी किसी नवीन चेतना को काबू में करना सीखता है। हैंस द ट्रेजडी, इसीलिए ये एक दुखांत घटना हो गई। द गुड मदर हु, वो भली औरत जो माँ माँ थी, सो अनविलिंगली, न चाहते हुए भी, वर्कड द स्पेल टू प्लीज हर इम्पोर्टुनेट डॉटर, उसने न चाहते हुए भी अपनी हठी बच्ची को खुश करने के लिए अपने जादू का प्रयोग किया। एंड हु सो विलिंगली रिवोक्ड इट टू सेव आनंदा, और उसने बहुत अपनी इच्छा से इस जादू को पलट दिया ताकि वह आनंद की रक्षा कर सके। डाइज इन द प्रोसेस, वह इस प्रक्रिया में मारी जाती है। द डॉटर, पुत्री, दो चेस्टन्ड एंड मेड वाइज बाय सफरिंग, जो कि हालांकि दुखों के द्वारा पहले से अधिक और तप गई होती है और पहले से अधिक बुद्धिमान हो गई होती है। हैज पेड ए हैवी प्राइस, उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई हुई होती है। फॉर विजडम इज नॉट हैप्पीनेस, क्योंकि बुद्धिमता आनंद नहीं होता। एंड रिनंसिएशन इज नॉट फुलफिलमेंट, और त्याग या संन्यास पूर्णता नहीं होता। ये आपकी समरी मैंने पढ़ी है। लास्ट का जो पैराग्राफ है इसमें थीम का क्वेश्चन आप समझिए, और ये मैंने केवल इसलिए पढ़ा है ताकि ऑथेंटिक रूप से आप ये समझ सकें कि प्ले में क्या है। हालांकि हमने सबसे पहले यही प्ले पढ़ा था, उस समय हमारे पास टेक्स्ट नहीं था। मैं चाहता हूँ आज आप ये एक क्वेश्चन इसमें लास्ट पैराग्राफ जो है वो आप पढ़ें, उसको तैयार करें थीम का क्वेश्चन, और इसके अगले ही पेज पर काफ़ी बड़ा ये टेक्स्ट है बच्चों, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है। आई थिंक 15-16 पेज हैं इसके टेक्स्ट के, तो 4 से 5 पीरियड इसमें लगी जानी है। तो मैं चाहता हूँ आपसे, मेरा अनुरोध है कि आज यहाँ विराम करें और कल से नए सिरे से इसका टेक्स्ट पढ़ें। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है, या कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि आप 15-15, 20-20 मिनट बाद तक ज्वाइन करते रहते हो। अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? कोई आवाज़ नहीं। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो, और इसका प्रिंट आउट ले सको तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको मीनिंग वगैरह नोट करने होंगे। कल से आज तो शायद 1-2 शब्द आया भी हो, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ। लास्ट पैराग्राफ को विशेष रूप से देखते हुए, अगर इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, ट्रेजेडी कहते हैं दुखांत नाटिका को, आप लोग नोट करना चाहें तो मैं बता रहा हूँ। सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं आत्म चेतना को। ओवर रीच करना, बाहर हो जाना, सीमाओं के मर्यादा के बाहर हो जाना। लिमिट मैंने मर्यादा होता ही है, आपको पता है। अप टू ए पॉइंट, पॉइंट मीन्स बिंदु। सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास। अवेयरनेस, ज्ञान, जागृति, चेतना। डिग्निटी, गौरव को कहते हैं बच्चों। रोल मैंने भूमिका, और फंक्शन मैंने कार्य होता है। राइट्स अधिकार होते हैं। ओब्लिगेशंस, ओब्लिगेशंस कर्तव्य। सर्विस, सेवा। वर्चू, पुण्य, पुण्य का कार्य। फोर्स्ड, बलपूर्वक कुछ कराना, फोर्स्ड। स्लेवरी, दास्ता, गुलामी। और मार्क्स, इससे जो पहला वर्ड आया था पिछली लाइन का अंतिम वर्ड, मार्क्स चिन्ह, लक्षण।
सेल्फ कॉन्शसनेस आत्म चेतना को कहते हैं, पहले आ चुका है। वाइन मैंने मदिरा होता है दारू। इंटॉक्सिकेट नशा करना, नशा चढ़ना। डोज एक बार में जितनी मदिरा पी जाती है या दवाई ली जाती है उसे हम डोज कहते हैं। खुराक कह लीजिए। इनफ ऑफ इट काफ़ी ज़्यादा, इनफ ऑफ इट काफ़ी ज़्यादा। वैनिटी दिखावा होता है बच्चों, वैनिटी दिखावा। अपर हैंड प्रभुत्व को प्राप्त होना, प्रभुत्व वाली स्थिति में होना, दूसरों से मजबूत होना, अपर हैंड। कलिंग्स चिपट के रह जाना, चिपटना। ट्रेस पास अतिक्रमण करना, दूसरों के अधिकार अक्षेत्र में दाखिल होना, ट्रेस पास। ईगरनेस उत्सुकता को कहते हैं, उत्सुकता। सरेंडर आत्मसमर्पण। पजेस छीनना, अधिकार जमाना। इनएविटेबल अटल। एजेस युग, अनेक युग। सप्रेशन दमन। ओवरपावरिंग स्वामित्व से पूर्ण। रेस्ट्रेंट नियंत्रण। सफरिंग दुख। अनविलंगली न चाहते हुए। स्पेल जादू। इम्पोर्टुनेट हठी। रिवोक किसी चीज को उलट देना, उल्टा कर देना। चेस्टंड तपना, तपा हुआ होना, जैसे सोने को तपाते हैं ना अग्नि में, वैसे ही। अधिक पवित्र होना, दुख उठाने के बाद अधिक पवित्र होना, उसे हम चेस्टंड कहते हैं। आखिरी लाइन में आइए, रिनाउंसिएशन संन्यास। फुलफिलमेंट पूर्णता। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। So thank you very much. Thanks a lot.